समय की कीमत। दोस्तों, आज का मेरा टाइटल जो है ये एक ऐसी कहानी के साथ जुड़ा है जो कि एक पिता की कहानी है जो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता था क्योंकि उसका जो बेटा था वो कोई काम नहीं करता था, बहुत ही निकम्मा था और इस चीज़ को लेकर पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करता था। तो एक दिन उसने क्या किया कि अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम इस चीज़ को लेकर कल बाज़ार में जाना और इसकी कीमत पता करना। तो पिता ने क्या किया, अंदर से एक घड़ी लाया, अपने बेटे को वो घड़ी बैग में डाल कर दी और बेटे को कहा कि बेटा, तुम अब बाज़ार में जाओ और इस घड़ी की कीमत पता करो। बेटा बाज़ार में गया, सभी लोगों से पूछने लगा घड़ी की कीमत। उसने अलग अलग लोगों से पूछी, सभी ने अलग अलग कीमतें बताई उसे और बहुत लोग उस पर हंसे भी कि क्या यार, ये घड़ी की कीमत पूछने आया हुआ है। लेकिन फाइनली वो लड़का वापस अपने घर आया, पिता से बात की और पिता को सारी बात बताई। उसने पिता को कहा कि मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों से पूछा शहर में, गांव में, कि इस घड़ी की क्या कीमत है, लेकिन सभी ने मुझे 500 से 700 रुपये इसकी कीमत बताई। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, ये घड़ी को अब अलमारी में रख दो, मैं तुम्हें कल कुछ और काम दूंगा। तो बेटे ने जाकर वो घड़ी अलमारी में रख दी। अगली सुबह जब पिता उठा, पिता ने बेटे को बुलाया और बेटे को कहा कि जाकर ये घड़ी वापस लेके आओ, अब तुम्हें इस घड़ी के अंदर का जो टाइम है उसकी कीमत पता करनी है। बेटा निकल पड़ा। बेटा जब चलता गया, शहर भी पहुंच गया। वहाँ पे लोगों से उसने पूछना शुरू कर दिया कि जो घड़ी के अंदर का समय है इसकी क्या कीमत है। बहुत लोगों ने सोचा कि ये लड़का पागल हो गया है, कल आया था तो कल घड़ी की कीमत पूछ रहा था, आज आया है तो आज समय की कीमत पूछ रहा है। सभी लोग उस पर हंसने लग गए। फाइनली क्या हुआ, तब परेशान हो गया और वापस जाने लगा। लेकिन चलते चलते उसे एक बूढ़ा इंसान मिला और बूढ़ा इंसान को वो कुछ कह पाता। बूढ़ा इंसान समझ गया कि शायद ये कल घड़ी लेकर आया था, आज इसका सवाल कोई दूसरा होगा। तो बूढ़ा आदमी उसे लेकर चला गया और चलते चलते उसने कहा कि बेटा, तुम्हारा सवाल मैं समझ गया हूँ, यही है ना तुम्हारा सवाल कि समय की कीमत क्या है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, समय की जो कीमत है ना वो कोई नहीं लगा सकता। वो जो समय है ना, ये उस इंसान के लिए कीमती है जो बिज़ी है और उस इंसान के लिए बिल्कुल भी कीमती नहीं है जिसके पास करने को कुछ नहीं है। हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। कोई इंसान उसे अच्छे यूटिलाइज़ कर लेता है, कोई इंसान उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है। तो जो उसे 24 घंटे को अच्छा से यूटिलाइज़ करता है वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है और जो नहीं कर पाता है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है। बूढ़े इंसान ने उससे कहा कि समय की ना दो चीज़ें होती हैं, एक अच्छी बात और एक बुरी बात। समय की जो बुरी बात यह है कि समय एक साथ रहता नहीं है, वो चला जाता है। और अच्छी बात यह है कि समय जो है ना, जिस इंसान ने उस समय को अच्छे से यूज़ कर लिया वो बहुत आगे बढ़ जाता है, वो बहुत ऊंचा चला जाता है। और जिस इंसान ने उस समय को गंवा दिया, समय एक बार चला गया तो फिर वो चीज़ वापस नहीं आती। और कई बार अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पर होती है लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझते हैं। तो इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो उस समय की वैल्यू को समझिए। नमस्कार दोस्तों, जो आप में है वो किसी और में नहीं। दूसरे के दबाव में आना बंद करिए। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन एक बात बोलते हैं जो शायद आपने सुनी होगी कि अगर मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो भी अच्छा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसा आप चाहते हैं अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा, और ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि भगवान जो है ना वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। तो जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। एक कहानी बताता हूँ दोस्तों। कहानी से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट नितेश गुप्ता के नाम से, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये जो कहानी है, ये कहानी आपको दोस्तों बहुत इंस्पायर करेगी और शायद हो सकता है आपने सुनी भी हो, लेकिन एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल सीख से बड़ी ये कहानी है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सिर्फ 2 मिनट बने रहें और इस कहानी को सुनें। दोस्तों, एक बार की बात होती है, एक इंसान ना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है लेकिन स्ट्रगल कर रहा होता है लाइफ में और यंग होता है, तो सोचता है यार मैं जॉब कर लूँ। बहुत सारे इंटरव्यू निकलते हैं। एक ऐसा इंटरव्यू निकलता है जिसमें एक ऑफिस बॉय, जिसे पियून कहते हैं, उसकी पोस्ट निकलती है। तो वो जाता है वहाँ पे इंटरव्यू देने। तो काफ़ी कुछ लोग आए हुए थे, वो भी इंटरव्यू देता है। फाइनली उसे उम्मीद तो लगती है कि शायद मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन लास्ट में एचआर वाले जो है उससे एक सवाल पूछते हैं कि भाई साहब एक बात बताइए, आपका ईमेल एड्रेस होगा, उस ईमेल एड्रेस पे हम आपको फाइनल कंफर्मेशन दे देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो वो HR वालों की तरफ देखता है बड़ा सरप्राइज़ तरीके से और उन्हें कहता है कि भाई साहब मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है, आई एम सॉरी। तो HR वाले उसे बड़े सरप्राइज नज़र से देखते हैं और कहते हैं अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ क्या करने आए हैं, आपका हमारी कंपनी में कोई भी जगह नहीं है, आप जा सकते हैं, आपकी सिलेक्शन हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दी अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है। बड़ा सरप्राइज़ करता है यार कि एक ईमेल एड्रेस ना होने की वजह से मेरा जो है नौकरी चली गई। तो अब करना तो था, कुछ ना कुछ कमाना तो था उसने। तो उसकी जेब में $10 होते हैं। तो जो $10 होते हैं, अब सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो जाता है $10 के टमाटर खरीदता है और उसे बेचना शुरू कर देता है। शाम तक उसके $10 के $15 बन जाते हैं। तो वो सोचता है यार ये तो अच्छी बिज़नेस है, क्यों ना मैं यही करूं। अगले दिन भी वही करता है, $15 के वो टमाटर लेता है, शाम तक 25 बन जाते हैं। दोस्तों करते करते साल गुजर जाता है और उसकी अच्छी खासी इनकम होनी शुरू हो जाती है। अब जब अच्छी खासी इनकम शुरू हो जाती है तो वो एक दुकान ले लेता है। दुकान लेने के बाद दुकान में भी उसका काम अच्छा चलना शुरू हो जाता है। फिर वो ट्रक ले लेता है। दोस्तों 3-4 साल गुजर जाते हैं और वो काफ़ी बड़ा काफ़ी मतलब रिच तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। और फाइनली क्या होता है कि 5 साल बाद वो एक बहुत बड़ा होलसेल वेजिटेबल्स का रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट कंबाइन करके खोलता है। तो जब वो खोलता है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी लेता है, बट एम्प्लॉयज़ जब लेता है तो वहाँ पे तो एक टर्म होती है कि एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तो इंश्योरेंस के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी के लोगों को बुलाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी के लोग उसके पास आते हैं तो उसे कहते हैं कि भाई साहब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ तो हो गई, अब आप एक काम करिए, आप अपना ईमेल एड्रेस हमें दे दीजिए और ये ईमेल एड्रेस जो है इस पर हम आपको सारी डिटेल भेज देंगे। तो वो जो इंसान होता है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी के सारे लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं शायद एक ऑफिस बॉय ही होता। दोस्तों कहानी जो है ना बहुत छोटी सी है लेकिन एक बहुत बढ़िया सीख दे के जाती है कि लाइफ में ना जो भी होता है वो होता है ना कि मन का हो तो भी अच्छा और मन का ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि भगवान ने ना हमारे लिए किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ रखा है। दोस्तों याद रखिएगा, लाइफ में हम लोग ना कंपैरिजन करते हैं कि यार मैं जो है ना मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, जो आपके अंदर है ना वो किसी और के अंदर नहीं है और जो उसके अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सूरज सारा दिन चमकता है ना तो दोस्तों चांद का भी टाइम आता है, चांद का भी टाइम आता है और चांद के बाद सूरज का, यानी कहने का मतलब भगवान सबको अपॉर्चुनिटी देता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट मत होना। लाइफ जो है ना इट इज़ ऑलवेज टेक इट एज ए पॉजिटिव जर्नी। तो इस जर्नी में अगर आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा करेंगे और ये सोचेंगे कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है दोस्तों, तो शायद बहुत आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आपको कोई ऐसा कहे ना, कोई भी इंसान, कि तुझे तेरे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, तो आपको ना वो चीज़ आशीर्वाद लगे, श्राप नहीं। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ जिससे ये कोटेशन जो है ना बहुत अच्छी सपोर्ट की जाती है कि जब भी आपको कोई इंसान ऐसा कहे ना कि यार तेरे को तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो आप हमेशा खुश हों, क्योंकि आपको ऐसा लगे यार मैंने तो अच्छे कर्म किए। तो दोस्तों कहानी ऐसी है कि एक बार क्या होता है कि एक गांव होता है। गांव में ना बहुत ही रिच एक इंसान रहता था, लेकिन ना उसकी शादी हुई थी तो बच्चे भी नहीं थे, माँ बाप उसके गुजर गए थे। पैसा उसने बहुत कमा लिया था। तो जब बहुत सारा पैसा कमा लिया था ना उसने, तो हमेशा सोचता रहता था यार कि मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ गया, ना कोई मेरे आगे है ना कोई मेरे पीछे है, तो इतने पैसे का मैं कर्म करूँगा क्या। बड़ा दुखी रहने लग गया। तो फाइनली क्या हो गया कि एक दिन उसका दोस्त उसके घर पे आया और उसने पूछा कि भाई एक चीज़ बता, तू इतना दुखी क्यों रहता है। तो उसने ना उसे पूरी की पूरी बात बताई कि यार मैंने पूरे जीवन में इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन यार मैं पता नहीं अंदर से ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ, दुखी हूँ। तो बड़ा उसका जो फ्रेंड था वो थोड़ा स्मार्ट था, तो उसने कहा कि यार मैं अगर इसको ऐसे समझाऊंगा तो इसकी बात समझ नहीं आएगी। तो उसने कहा कि एक काम कर, एक ना गांव है, उस गांव में एक बाबा जी रहते हैं और वो बाबा जी जो है ना वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं। तो जो वो इंसान था, रिच इंसान, सेठ था, तो उसने सोचा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो कम से कम मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी प्रॉब्लम थी कि उसके पास बहुत सारी बेशुमार संपत्ति थी और उसे ऐसा लगता था कि भाई इसका करेगा कौन, कौन इसको आगे लेके जाएगा, क्या कौन करेगा इस साम्राज्य को आगे। उसने क्या किया, अपना सारा का सारा ज्वेलरी उठाई, पैसे उठाए, सब कुछ उठाया और एक ब्रीफकेस में, बैग में डाला सब कुछ
और अपनी गाड़ी में बैठा और बैग में डाल के वो सब कुछ ले गया उस बाबा के पास। और जो बाबा के पास ले गया, बाबा के पास बैठा तो बाबा को उसने नमस्ते की, सब कुछ हुआ, बाबा के साथ पूरी बात की। उसने कहा कि बाबा जी मैं जो है ना खुश नहीं हूँ। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, पैसा ही मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है। तो बाबा जी ने पहले तो उसकी तरफ देखा और उसे बोलने से पहले क्या किया, बाबा जी उठे और फटाफट से उन्होंने क्या किया, वो बैग उठाया और भाग लिए। अब जो था सेठ बड़ा परेशान हो गया कि यार ये बाबा तो चोर निकला। तो सेठ ने क्या किया कि सेठ उसके पीछे भागे, बाबा आगे भागे। अब बाबा जो है गांव में भाग रहे थे, भिक्षा तो मांगते थे, तो उन्हें तो सारी गलियों का पता था, सेठ को पता नहीं था। सेठ चिल्लाए जा रहा है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गांव वाले जो थे उन्होंने देखा, पर गांव वालों को ये विश्वास था कि बाबा गलत नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ सीख देने के लिए भाग रहा होगा, इसलिए गांव वालों ने किसी ने बाबा को पकड़ा नहीं और सेठ के साथ हो लिए। अब जो सेठ था, सेठ ने गांव वालों को बोला यार ये कैसा बाबा, ये तो चोर है यार, क्यों तुम इसको इतना सपोर्ट करते हो। इस तरह से बातचीत हुई तो गांव वालों ने कुछ नहीं कहा। अब क्या था कि सेठ जो है ना, पैसा तो सारा का सारा बाबा के पास था, तो सेठ उसके पीछे भागता रहा। फाइनली क्या हुआ कि वो वहीं पे ही आ गया जहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर देखने लगा। तो जैसे ही उसने देखा तो गाड़ी के पीछे ना बैग पड़ा हुआ था, वही बैग जो उसका था। फटाफट से उसने गया, वो बैग को उठाया और बैग को अपने गले से लगा के बोला, देखा उसने, उसके अंदर सारे के सारे पैसे थे, जो ज्वेलरी थी, सब कुछ था। बड़ा खुश हुआ और उसने ये कहा कि यार भाई मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कम से कम जो है इतनी संपत्ति कमाई थी यार, वो जो है मुझे वापस मिल गई। उतने में क्या होता है कि बाबा जो है ना पीछे पेड़ के पीछे से निकल के आते हैं और बोलते हैं बेटा हो गया तो खुश। तो वो जो इंसान था बड़ा सरप्राइज़ करने लग गया। तो बाबा ने उससे कहा कि बेटा मैंने इसीलिए तेरा ये पैसे उठाए थे क्योंकि हर इंसान जो है ना ये चीज़ सोचता है कि मेरे पास जो है ना वो कम है, मैं खुश नहीं हूँ। तो लाइफ में जब आपके पास कोई चीज़ होती है ना तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो चीज़ भी नहीं है जो आपके पास है। इसलिए लाइफ में जो भी आपके पास है ना उसमें खुश रहना सीखो। बेशक तुम अकेले हो, बेशक तुम्हारे पास सिर्फ पैसा है, तो पैसे को एंजॉय करो यार। तुम ये मत सोचो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जो भी तुम्हारे पास है ना दोस्त, वो तुम्हारे कर्मों का है, वो जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी मेहनत का है और उतना ही तुम्हारे नसीब में लिखा है। अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं भैया मेरे को इससे भी ज़्यादा चाहिए, तो शायद वो ग्रीड की तुम्हारी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जो तुम्हारे पास है उसी को लाइफ में एंजॉय करो और उसी से अपना जो है ना जीवन पूरा का पूरा बिताओ। इन दोनों सिचुएशन में तुम्हें जो है ना हमेशा खुशी मिलेगी कि जो है ना उतना में मेरे लिए अच्छा है, उतना ही मैं सफिशिएंट। 100 गुना बढ़ जाती है आपकी खूबसूरती महज मुस्कुराने से, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट। आज आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो लाइफ में ना हमें एक बहुत ही बोलते हैं ना जो कीमती चीज़ भगवान ने दी है, लेकिन वो फ्री में है, आपके पास भी मेरे पास भी, और वो है हंसी। हम लोग जो है ना दोस्तों हंसी को भी कंजूसी से यूज़ करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको देखकर ही आपको दुख होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो कभी हंसते नहीं। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ जो हमेशा लाइफ में यही कहती है कि हंसते रहना, दूसरे लोगों को अच्छे से विश करना और सबसे अच्छे से बात करना आपको आपकी ज़िंदगी तक बचा सकता है। तो कहानी ऐसी है दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है जिसका नाम होता है सुमित। ये सुमित नाम का जो इंसान होता है, यंग लड़का होता है, बड़ा अच्छा लड़का होता है। तो ये एक ऐसी फैक्ट्री में काम किया करता था जहाँ पे बर्फ़ बनाने का मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, ये बहुत सालों से वहाँ पे काम करता था और वहाँ का जो गेट कीपर था, वो गेट कीपर को ना बहुत कम लोग थे जो विश करते थे, लेकिन सुमित उसमें एक था जो उसे हमेशा विश करता था। सुबह आता था तो राम राम कहता था और जब ऑफिस से जाता था तो राम राम काका कहता था। तो ये जो ट्रेंड था ना, वो जो इंसान था जो गेट कीपर था, बड़ा खुश होता था कि यार कोई मुझे भी जो है ना सुबह सुबह विश करता है और हंसता है, मुझे देखकर स्माइल करता है, और शाम को जाते हुए भी हंसता है, स्माइल करता है और विश करके जाता है कि राम राम काका। तो क्या होता है दोस्तों, बहुत साल गुजर जाते हैं, 4-5 साल हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि त्यौहार का सीज़न होता है। अब त्यौहार का सीज़न होता है तो सभी लोगों ने जल्दी जाना होता है, क्योंकि सुमित वहाँ का इंचार्ज था उस पूरी की पूरी फैक्ट्री का। तो वो क्या करता है कि वो फ्रीज़र रूम में चला जाता है। शाम का वक्त था, फ्रीज़र रूम में जब वो जाता है तो लोगों को, क्योंकि
फैक्ट्री का काम था तो फेस्टिवल था, इसलिए लोग जो है अपना फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं। सुमित जो है अंदर काम में थोड़ा बिजी हो जाता है और सभी सोचते हैं कि सब लोग चले गए हैं, तो एक इंसान जो ताला लगाता था वो वहाँ पे ताला लगा देता है। तो ताला लगाने के बाद वो जो है चला जाता है, लेकिन गेट कीपर वहाँ पे बाहर बैठा होता है। अब क्या होता है दोस्तों, सुमित जो है ना वो फ्रीज़र के अंदर बंद हो जाता है। बड़ा सा फ्रीज़र होता है, वहाँ पे बंद हो जाता है। तो सुमित को समझ नहीं आता भैया अब मैं क्या करूँ, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होता, तो उसके पास मोबाइल भी नहीं था। अब वो बड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है। टेम्परेचर जो है उस फ्रीज़र का डाउन होना शुरू हो जाता है। सुमित भी बिल्कुल कोमा वाली सिचुएशन में आ जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसे ऐसा लगता है कि अब मैं सुबह तक तो मर जाऊंगा जब तक लोग आएंगे। उतने में क्या होता है दोस्तों, पीछे से ना एक लगता है कि कोई आया है, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो सुमित जो है वो कोमा की सिचुएशन में होता है, उसे तो पता भी नहीं लगता कि कोई आया है। तो इमीडिएटली वो जो गेट कीपर होता है वो दरवाज़ा खोलता है, देखता है, अंदर सुमित को ढूंढता है। तो सुमित एक कोने में पड़ा हुआ होता है। वो उसे फटाफट से बाहर निकालता है, थोड़ा उसके हाथ वगैरह मलता है। फाइनली जब उसका टेम्परेचर, सुमित का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाता है, उसे चाय वाय देता है। अब सुमित जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सुमित उससे बड़ा सरप्राइज से पूछता है कि भाई एक बात बताओ, सभी चले गए थे, किसी को पता नहीं था मैं अंदर हूँ, तुमने कैसे ये गैस लगाया कि मैं अंदर हूँ? तो जानते हैं वो गेट कीपर ने क्या कहा? गेट कीपर ने कहा, सर इस फैक्ट्री में ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो सुबह आकर ना एक छोटी सी स्माइल देते हैं और मुझे राम राम काका कहते हैं। आप उनमें से एक हैं और आप जाते हुए भी मुझे राम राम काका कहते हैं और स्माइल देते हैं। आज मैंने देखा कि आप वहाँ से आए तो थे सुबह लेकिन गए नहीं, तो मेरे मन में ऐसा ही आया कि कहीं आप अंदर तो नहीं हैं, और इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला और चेक किया और आप अंदर ही मिले। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी ने उस सुमित की जान बचा दी। सिर्फ कैसे कि उसने विश किया, राम राम काका कहता था, स्माइल करता था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि आप किसी को कुछ नहीं दे सकते ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक हंसी दे दीजिए, एक अच्छा व्यवहार दे दीजिए, उसे विश कर दीजिए, उतने में ही लोग खुश हो जाते हैं। दोस्तों सबके पास सब कुछ है, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं मांग रहा आपसे कि भैया आप हमें अपनी गाड़ी दे दो, धन दौलत दे दो। सब ये सोचते हैं कि आप उन्हें कुछ दो या ना दो, लेकिन एक अच्छा व्यवहार कर लो, एक स्माइल दे दो, राम राम काका कह दो, राम राम अंकल जी नमस्ते कह दो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये आपको लोगों के करीब लेके आती है। आपकी नेचर जो है ना अगर ऐसी रहेगी तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, और अगर आप मुंह फुलाए रखोगे, किसी से बात नहीं करोगे, तो लोग बोलेंगे भैया तेरा पैसा तुझी को मुबारक, तेरा डेजिग्नेशन तुझी को मुबारक, जो है लोग आपसे भी बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो जो गहना दिया है ना भगवान ने, जिसकी कीमत बेशकीमत ये गहना है, इसको यूज़ करो दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों में बांटो। नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी लग जाती है एक घर को बनाने के लिए, लेकिन मिनट नहीं लगता उस घर को मकान बनाने के लिए। दोस्तों एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप मेरे साथ 2 मिनट बने रहेंगे। दोस्तों स्टोरी ये कहती है कि एक बार क्या होता था, एक घर था, उस घर में माता पिता रहते थे, 2 बच्चे थे, उनके बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई उनकी। तो माता पिता जो समय के साथ गुजर गए। अब क्या था कि जो 2 बच्चे थे एक ग्राउंड फ्लोर पे रहने लग गया, एक फर्स्ट फ्लोर पे रहने लग गया। दोनों में आपस में रिलेशन ठीक था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ छोटे छोटी बातों से उनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ने लग गए। कई बार क्या होता था कि उनकी पार्किंग भी जो थी वो भी घर के बगल में थी, तो बड़ा भाई जो है पहले आ जाता था शाम को, तो उसकी गाड़ी लग जाती थी। छोटा भाई थोड़ा लेट आता था तो उसकी गाड़ी उसके पीछे लगती थी। तो समय गुजरता गया, लेकिन इन दोनों के जो डिफरेंसेस वो बढ़ते गए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, गाड़ी के लिए भी, क्योंकि गाड़ी पीछे लगी है तो उसे सुबह जल्दी निकलना है बड़े भाई को, तो वो चिल्लाता था। कई बार क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे नीचे खेलते थे छोटे भाई के, तो कुछ पानी गिरा दिया, कुछ कर दिया, तो इससे बड़ा भाई गुस्सा करता था, उसका मतलब उनका ताया जी। तो इस तरह से जो है ना उन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। बट क्या हुआ, एक दिन कुछ चंदा मांगने वाले भिखारी लोग उस घर में आए। तो जब वो भिखारी लोग उस घर में आए तो बड़े भाई ने चंदा दिया। अब जब बड़े भाई ने चंदा दे दिया तो उसके बाद क्या है, वो भिखारी लोग जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने लगे। तो जब वो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने लगे तो बड़े भाई ने बोला रुको, एक ही घर है, इस घर में मैंने आपको पैसे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों फ्लोर एक ही घर के हैं। तो ये बात जो है ना छोटे भाई ने जब सुनी तो उसे ना एक्चुअली अपनी गलती रियलाइज़ हुई। उसने ये सोचा
कि मेरे भाई ने देखो कभी भी इस घर को दो हिस्सों में नहीं सोचा, इस घर को एक ही समझा। और मेरी छोटी सी गलती जिसमें मैंने ये सोचा कि भाई अलग है और मेरा घर अलग है। तो दोस्तों बात बड़ी नहीं है, स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। स्टोरी एक बहुत बड़ी मॉरल, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दे के जाती है। कई बार ना हम छोटी छोटी चीज़ों से ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे खुद के रिश्तेदार हमें नहीं चाहते। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने रिलेशन को बिल्ड करने के लिए ना, जिस दिन हमने ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख लिया, उस दिन जो है ना आपके रिलेशन बहुत स्ट्रेंथन होंगे। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पहाड़ चढ़ते हैं ना तो आपको घंटे और दिन लग जाते हैं पूरा पहाड़ चढ़ने में, ठीक है। लेकिन उस पहाड़ की चोटी पे जब आप पहुँचते हैं ना और मान लीजिए गलती से आप गिरते हैं तो आपको दिन क्या 1 मिनट नहीं लगता नीचे गिरने में। रिलेशंस भी वैसे ही हैं दोस्तों, रिलेशंस भी एक पहाड़ के जैसे हैं। उन्हें बनाने के लिए आपको बहुत समय लगता है, लेकिन कोई छोटी सी बात हो जाए उससे पूरा का पूरा रिलेशन 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी लाइफ में फोकस करिए, बड़ी चीज़ों पे फोकस करिए, रिलेशन को बिल्ड करने के लिए फोकस करिए, बड़ा दिल बनाने के लिए, रादर देन छोटी छोटी चीज़ों पर बात करनी, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी चीज़ों को सोचना। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी कहानी से आपको ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि लाइफ में ना हमें छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन बनाने के लिए बेस्ट ऑफ द पॉसिबल एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, आप वीडियोस देखते रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका अपना नितेश गुप्ता।